नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, बिहार में बहार है या फिर बदइंतजामी की बयार है, इसका निर्णय आज आपको लेना होगा इस वीडियो को देखने के बाद। दोस्तों, बिहार में पिछले 15 वर्षों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शासन है और अभी भी वही सत्ता पर काबिज हैं। इसी के साथ साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी भी विराजमान है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में लोगों की जो स्थिति है, जिस प्रकार से वहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही है कोरोना काल में और बाढ़ के काल में भी, वो यकीनन अत्यधिक विभत्स हैं। दोस्तों, इस प्रकार से बिहार के लोग क्यों इन लोगों को वोट दें? बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर के माह में चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में अगर ये नेता वर्चुअल रैली के थ्रू या फिर लगातार प्रचार करते हैं या फिर पोस्टर्स लगवाते हैं, कहते हैं कि हमने ये काम किया है, तो फिर जनता किस बिना पर इनको वोट दे? आखिर क्यों जनता इनको वोट दे जिन्होंने जनता के लिए कोई कार्य ही नहीं किया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से बिहार, जहां पर एक ओर कोरोना वायरस के कारण ग्रसित हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में बाढ़ भी लगातार अपना पैर फैला रही है। बिहार के लगभग 12 जिलों में इस समय बाढ़ से 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। दोस्तों, बात करते हैं लेकिन आज कोविड-19 की स्थिति की, क्योंकि कोविड-19 अब देश के बड़े महानगरों से शिफ्ट होकर अब उन राज्यों में जा रहा है जहां पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं है, जहां पर हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, जहां पर चिकित्सीय सुविधाएं उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या भारत के अन्य किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में है। दोस्तों, ऐसे में बिहार, जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा है, बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ से ज्यादा है, ऐसे में बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 10 लाख की आबादी में जो टेस्ट हो रहे हैं वो न्यूनतम है। प्रति 10 लाख की जनसंख्या में 3200 के आसपास टेस्ट ही कंडक्ट किए जा रहे हैं और बिहार में अभी भी रोजाना जो टेस्ट की संख्या है वो 20,000 भी नहीं हो पाई है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो केवल और केवल 14,000 टेस्ट ही हुए हैं और उन 14,000 टेस्टों में जो परीक्षण किए गए हैं उनमें 2,192 मरीज सामने आए हैं। जब आप 14,000 टेस्ट कर रहे हैं और उसमें 2,192 मरीज सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या समझा जाए? यह आंकड़ा 10% से भी अधिक का है, जितने आप टेस्ट एक दिन में कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिहाज से अगर देखें। दोस्तों, इसी के साथ साथ आज कुछ घटनाओं का जिक्र भी करना चाहूंगा जो कि आपको यकीनन सोचने पर विवश कर देगा और आक्रोश से भी भर देगा कि आखिर मानवता नाम की कोई चीज भी है कि नहीं। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रशासन की बदइंतजामी, प्रशासन की लापरवाही, सरकार की नींद कभी टूटती नहीं। दोस्तों, कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन लगाया गया था देश में, आप सबको याद होगा। 31 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन था देश में और ऐसे में बिहार की सरकार लगातार वैकेशन के मोड में ही रही। इस डेमोक्रेसी में डिनायल मोड पर अगर कोई सरकार रही है तो वो है बिहार की सरकार। और ऐसे में बिहार की सरकार की नींद तब टूटी जब चुनाव होने में चंद महीने ही बचे हैं। अब वो उन प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां के नेता और वहां के विधायक और वहां के मंत्री, जहां पर बाढ़ आई है। और इसी के साथ साथ अभी फजीहत होने के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीपीई किट पहनकर पहुंचते हैं एनएफसीएच और वहां पर जिस प्रकार से जो बदइंतजामी है, उसके बाद वहां के जो वार्ड बॉयज हैं या नर्सेज हैं वो उनको ज्ञापन सौंपती हैं कि हाँ, इस अस्पताल में फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में केवल और केवल आश्वासन देने के अलावा ये मंगल पांडे, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, माननीय जनप्रतिनिधि हैं, अब अति माननीय हो चुके हैं, इनके भीतर मानवीय गुण नहीं है। और इन्हीं के भीतर ही क्यों, पूरी की पूरी बिहार सरकार के भीतर मानवता नाम की कोई चीज नहीं बची है। जन सेवा हो या फिर जिस प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले ये घटना सामने आई कि वहां पर क्या होता है कि दोस्तों, ये सुन के आपको अजीब लगेगा कि बिहार का सबसे बड़ा कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है एनएमसीएच, जो कि पटना में है, और वहां पर एक मरीज मुख्य द्वार के बाहर, यानी अस्पताल के मुख्य द्वार के बाहर गाड़ी में 3 घंटे तक बैठा रहता है और उसको
इलाज नहीं मिलता, उसको उपचार के लिए भर्ती नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल पर्ची कटाने के लिए उसके परिजनों को चक्कर लगाने पड़ते हैं पूरे अस्पताल के। लिहाजा इसकी कीमत उस मरीज को अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। ऐसे में दोस्तों एक चीज का जिक्र करना और आवश्यक होगा कि जो बड़े बड़े दावे, जो बड़े बड़े वादे और केवल जो अभी बिहार सरकार की एक न्यूज सामने आई कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग में जो भी प्रधान सचिव हैं उनको या तो बर्खास्त कर दिया है या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया, उनको बदल दिया, उनके तबादले कर दिए हैं। ऐसे में क्या केवल इन ट्रांसफर से क्या बिहार की स्थिति सुधर पाएगी? ऐसे में दोस्तों कुछ घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने जरूर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों कुछ आंकड़े आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। सबसे पहले 3 अस्पतालों का मैं जिक्र करूंगा और वो करूंगा पटना के, क्योंकि पटना इस समय दोस्तों, पटना बिहार की राजधानी भी है, बाढ़ से भी प्रभावित है, पटना स्मार्ट सिटी की लिस्ट में भी शामिल है। पटना यहां पर बिहार में सर्वाधिक तौर पर कोविड-19 के कारण प्रभावित भी है। सबसे ज्यादा मामले राजधानी पटना से ही सामने आ रहे हैं और राजधानी पटना में कुछ प्राइवेट अस्पताल हैं और कुछ सरकारी अस्पताल हैं जो कि मिलकर कोविड-19 की इलाज के लिए डेडिकेटेड है, वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं आपको सरकारी अस्पतालों के कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे पटना एम्स की। पटना एम्स में जो बेड्स की संख्या है कोविड-19 के लिए वो महज 600 है। केवल और केवल 600 बेड्स को ही सुरक्षित किया गया है, आप एक तरह से समझिए कि आरक्षित किया गया है कोविड-19 के लिए। इसी के साथ साथ वहां पर वेंटिलेटर्स की संख्या केवल और केवल 100 है। पीएमसीएच की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीएमसीएच में बेड्स की संख्या महज 100 है, केवल 100 बेड्स वहां पर आरक्षित है। वेंटिलेटर्स की संख्या 1/4 हो जाती है अगर हम पटना एम्स से कंपेयर करें तो। पीएमसीएच में केवल और केवल 25 वेंटिलेटर्स उपलब्ध है। इसी के साथ साथ अगर हम दोस्तों बात करें एनएमसीएच की, जो कि सबसे बड़ा कोविड-19 डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, वहां पर स्थिति आप देखिए, वहां पर 447 बेड्स को ही केवल और केवल सुरक्षित किया गया है, रिजर्व रखा गया है कोविड-19 के लिए, और 52 वेंटिलेटर्स को वहां पर केवल और केवल उपलब्ध किया गया है। इतनी बुरी स्थिति है, सोचिए आप, देश में जहां एक और 48,000 वेंटिलेटर्स है, तो वही बिहार में यह आंकड़ा 2,000 से भी ज्यादा नहीं है। सोचिए आप, और बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है। ऐसे में यहां पर एक बात आपके लिए जानना और आवश्यक होगा कि इसी वर्ष 2020 में जो बजट पेश हुआ था बिहार में, जो कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का था, उसमें स्वास्थ्य के सेक्टर पर आप जानते हैं कितना खर्च करने का प्रावधान किया गया था, कितनी राशि को आवंटित किया गया था? केवल और केवल 10,937 करोड़ रुपए। 12 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या, और अगर हम 12 करोड़ को ही एक फिक्स टारगेट रखें, फिक्स एक आंकड़ा रखें, तो इस 10,937 करोड़ रुपए में हर एक व्यक्ति पर केवल और केवल सालाना 841 रुपए बिहार की सरकार खर्च कर रही है। सोचिए आप, ये न्यूनतम है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब कुछ घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा, जो कि आपको वाकई आपके भीतर संवेदनाएं आ जाएंगी और आपके भीतर गुस्सा भी आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एनएमसीएच में किस प्रकार से एक मरीज की मौत हो जाती है अस्पताल के बाहर ही, लेकिन इसके बाद की जो घटनाएं हैं वो तो और ज्यादा दुखदाई हैं और ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब जो दोस्तों मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं वो दोस्तों बक्सर की है। बिहार में ही एक बक्सर जिला है, वहां पर क्या होता है कि एक पिता अपने कंधे पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल है, और उन्हीं के साथ उनकी पत्नी चल रही है और उनके हाथ में एक नवजात बच्ची है, और वो इलाज के लिए भटक रहे हैं अस्पताल के भीतर, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। और कुछ ही घंटों के बाद जब उस बच्ची को ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो उसके बाद उस बच्ची की, उस नवजात बच्ची की मृत्यु हो जाती है। यह है तस्वीर बिहार की। इसके अलावा दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अब रोहतास में आपको मैं लेके चलूंगा। रोहतास जिले में दोस्तों दाह संस्कार के लिए एक शव को ले आया गया, यानी जो कोविड-19 के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और अंतिम संस्कार के लिए जब उस व्यक्ति को शमशान घाट पहुंचाया गया, तो वहां पर जो कोविड के कर्मी आए थे उन्होंने आधी अधूरा जो क्रियाक्रम होते हैं वो किया और शव अधजला अवस्था में ही छोड़ दिया।
उसके बाद जो वहां पर कुत्ते थे वो उस शव को नोच कर खा रहे थे। इसी के साथ साथ जो पीपी किट्स पहनकर वो लोग आए थे, जो जलाने के लिए आए थे, वो अपनी पीपी किट्स को भी छोड़कर चले गए। ऐसे में गांव के भीतर जहां पर ये सब हुआ, उन लोगों के भीतर भी इस बात का खौफ है कि कहीं संक्रमण ना फैल जाए। यह है लापरवाही, यह है तस्वीर बिहार की। इसी के साथ साथ दोस्तों, एनएमसीएच में ही कई दिनों से कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं, आपने देखे होंगे। एनएमसीएच में शव स्ट्रेचर पर पड़े हुए हैं। 24 घंटों से लेकर 2 दिनों तक शव की कोई सुध लेने वाला नहीं आता। कोविड-19 के पेशेंट की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके अलग प्रोटोकॉल्स है, उनको जलाने के या उनको दफनाने के या जो भी उनके साथ करना, उनको सैनिटाइज किया जाता है। फिर तमाम एसओपीज है, तमाम प्रोसीजर्स हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद बिहार में इस प्रकार की लापरवाही सामने आ रही है। यह है बिहार की तस्वीर। इसके अलावा दोस्तों, एनएमसीएच की अगर मैं बात करूं तो एनएमसीएच में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। उसके बाद परिजन दर दर भटकते हैं कि कोई कार्रवाई हो जाए, कोई ढूंढ ले, लेकिन कोई सुध नहीं लेता। बाद में चिराग पासवान से कहकर फिर जब वो पत्र लिखते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाई शुरू होती है, हरकत में आते हैं पूरा महकमा और पूरा प्रशासन। लेकिन अभी भी इस व्यक्ति को खोजा नहीं गया है। इसके अलावा दोस्तों, मरीज अस्पताल के कॉरिडोर में लेटे पड़े हैं। कोविड-19 के मरीज एनएमसीएच में ही अस्पताल के कॉरिडोर में पड़े हुए हैं, फर्श पर। यह स्थिति है, यह तस्वीर है बिहार की। इसके अलावा दोस्तों, पटना के एम्स में एक मरीज ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया उन्होंने। अस्पताल की बिल्डिंग से ही, अस्पताल की छत से ही वो कूद गए। इसके अलावा अगर दोस्तों मैं एक और घटना का जिक्र करूं तो यहां पर एनएमसीएच जो कि सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल है, दरअसल एक घटना नहीं, ये आंकड़ा है। यहां पर 71 मरीजों की मौत हो चुकी है और पिछले 15 दिनों में 40 से अधिक मरीज मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। ये तस्वीर है बिहार की। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर मैं आपको एक घटना का और जिक्र करूं कि एनएमसीएच में ही यहां पर नर्सों ने हड़ताल की, नर्सों ने कार्य का बहिष्कार किया क्योंकि उनके पास सुविधाएं नहीं है। इसी के साथ साथ उनके पास पीपी किट्स भी नहीं है। इसी के साथ साथ उनके साथ परिजनों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया जाता है। आज दोस्तों, बिहार की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो बिहार में ये 27 जुलाई की रात तक के आंकड़े हैं, यानी कल रात तक के आंकड़े हैं, और अकेले बिहार में 41,111 कुल मरीजों की संख्या हो चुकी है। और इसी के साथ साथ ठीक हुए, जो स्वस्थ हुए मरीज हैं, उनकी संख्या 27,844 है, जो कि अच्छी बात है। 60% से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। 255 लोगों की मृत्यु हुई है। और जांच की अगर हम बात करें दोस्तों, यह आंकड़ा इसीलिए कम लगता है क्योंकि तुलना में अगर हम करें कि कितनी जांचें हो रही हैं, उसके बाद अगर आप तुलना करेंगे तो उसके बाद यह आंकड़ा आपको बहुत ही कम लगेगा और आपको इसमें लापरवाही दिखेगी। बिहार में जो कुल जांचें हुई हैं वो हुई हैं 4,56,324, यानी 150 दिन के आसपास होने वाले हैं, और 4,56,000 टेस्ट ही कंडक्ट किए गए हैं। और ऐसे में दोस्तों, 13 करोड़ की आबादी में ये कैसे, कितना प्रतिशत है आप जानते हैं? 0 कुछ प्रतिशत है। सोचिए। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज का मैं आपके सामने और जिक्र करना चाहूंगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले जब बिहार में जब स्वास्थ्य मंत्री पहुंचते हैं तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं। वो लगातार कहते हैं कि कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं होगी। उसके बाद नीतीश कुमार भी गुस्से में आ जाते हैं, तबादले करने शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या बिहार की तस्वीर बदलेगी कभी? क्या सुशासन कभी आएगा? क्या सुशासन की बातें केवल और केवल काल्पनिक हैं? दोस्तों, बिहार में अगर हम देखें तो एक तरफ कुआं है और दूसरी तरफ खाई है। अगर एक ओर कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है तो दूसरी ओर बाढ़ का भी संक्रमण, बाढ़ का भी जो कहर है वो लगातार फैल रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम अकेले बिहार को अगर केस स्टडी के तौर पर लें तो बिहार की स्थिति पड़ोसी राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड से भी बुरी है। बिहार में अगर आप इस बात को देखें कि बिहार में एक बड़ा तबका, एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसके पास वो मूलभूत अधिकार नहीं है, वो मूलभूत सुविधाएं नहीं है। और ऐसे में केंद्र द्वारा एक 3 सदस्यीय टीम का एक गठन किया जाता है जिसका नेतृत्व लव अग्रवाल करते हैं। और लव अग्रवाल जब 20
जुलाई को जाते हैं, उसके बाद 22 जुलाई को जब केंद्र सरकार को रिपोर्ट देते हैं तो उसमें वही 16 बिंदुओं का जिक्र होता है, जो 16 बिंदु सभी लोग, पूरा विश्व मान रहा है, जिसमें एक ये है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या को बढ़ाएं, आप कंटेनमेंट जोन्स में लगातार डोर टू डोर टेस्टिंग करें, इसी के साथ साथ अस्थायी अस्पताल भी बनाएं कोविड के डेडिकेटेड, समर्पित। लेकिन वो सब नहीं हुआ। इसी के साथ साथ तमाम वही चीजों का जिक्र है जो पूरे देश में फॉलो हो रही हैं, लेकिन बिहार में नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों, इस कटघरे में आज लापरवाही के कटघरे में प्रशासन की लापरवाही हो या सरकार की लापरवाही हो या अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही हो या ये लेट लतीफी हो, जहां एक और हम केवल और केवल निशानदेही कर रहे हैं लेकिन जवाबदेही सेट नहीं कर रहे हैं, जहां एक और केवल पारदर्शिता के साथ चीजें सामने आ रही हैं, तो वो आ रही है मरीजों की दुर्गति। आंकड़ों के साथ भी छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा कहा है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने। यहां तक कि बिहार के एक जिले को टॉप 20 जिलों की सूची में भी रख दिया जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में बिहार में इस प्रकार की स्थिति है और आने वाले समय में क्या बिहार हॉटस्पॉट बन जाएगा बिहार भारत का, यह भी सोचना बहुत आवश्यक है। और अगर बिहार में टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाई गई, अगर लैब्स की संख्या नहीं बढ़ाई गई, अगर जो टेस्ट के वहां पर दाम है उनको कम नहीं किया गया, या फिर आंकड़ों के साथ जो छेड़खानी हो रही है उनको नहीं रोका गया, तो ऐसे में बिहार की स्थिति विभत्स हो जाएगी। ये सब सोचने की बात है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी हो या फिर विपक्ष के भी नेता हो, ये क्यों नहीं अपनी जो वहां की सुविधाएं उसको बेटर करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए कदम उठा रहे हैं, केवल और केवल बयानबाजी कर रहे हैं। वाकई में स्थिति बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार में इस वर्ष चुनाव है और वाकई में बिहार के लोगों को, इन लोगों को वोट ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते, नमस्कार।